दोस्तों नमस्कार। इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बिटकॉइन के बारे में। और आपने देखा होगा कि बिटकॉइन जो है वो पहुंच गया था 28,700 के आसपास और इथेरियम जो है वो गिर गया था करीबन 1800 के आसपास। तो दोस्तों जिस तरीके से मार्केट रेड हो रही है और बुरी हालत हो रही है, बियर मार्केट हो रही है, मार्केट क्रैश पर क्रैश होता जा रहा है, तो हम आज बात करेंगे इसकी। दूसरी बात ये करेंगे कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डेथ क्रॉस आया है और डेथ क्रॉस आने के बाद जो है बियर मार्केट आ जाता है, तो हम पिछले विश्लेषणों से निकालने की कोशिश करेंगे कि ये जो डेथ क्रॉस है इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर और बिटकॉइन जो है कहां तक जा सकता है, जो विश्लेषण कह रहे हैं उसके ऊपर। और तो दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा देखना है और देखने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का बटन दबा लें। दूसरा, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम में भी हम इस तरीके की बहुत सारी अपडेट आपको हमेशा टाइम टू टाइम जो है वो बिल्कुल देते रहते हैं। साथ में आप हमारा ट्विटर हैंडल भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें भी आपको पूरी जानकारी जो है अप टू डेट मिलती रहती है। तो दोस्तों अब मैं चलता हूं आपको ग्राफ के ऊपर और ग्राफ कर दिखाना चाहूँगा कि पोजीशन क्या चल रही है। और अभी थोड़ा सा बिटकॉइन जो है वो 30,400 के आसपास आ गया है, लेकिन पहुंच गया था 28,700 तक। तो दोस्तों पोजीशन जो है वो बहुत ख़राब बनी हुई है, बहुत डरावनी बनी हुई है और लोग जो है बहुत ही पैनिक में हैं इस समय कि हम क्या करें, बिटकॉइन को सेल करें या होल्ड करके रखें। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो विश्लेषण जो कह रहा है वो उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी डेथ क्रॉस आता है तो एक तरीके से बियर मार्केट ही हमने देखा है पीछे के जो भी पास्ट में जो भी डेथ क्रॉस आया है उसमें। तो अभी जो हम अनुमान लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जब भी डेथ क्रॉस आया है बिटकॉइन जो है नीचे गिरा है और वही पोजीशन अभी भी जो है प्रेजेंट में बन रही है। तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि एक गोल्डन चांस आता है बिटकॉइन को बाई करने का। अगर बिटकॉइन नीचे गिरता है तो आप उसको बाई कर सकते हैं, तो आप तैयार रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन जो है कहां तक जा सकता है और आपको कहां कहां पर जाकर बाई करने की एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक मेजर सपोर्ट जो है वो बन रही है करीबन $30,000 के आसपास बिटकॉइन में। तो देखिए यहाँ अभी जो कैंडल है वो पूरी नहीं बनी है और ये 30,000 को नीचे तक गई थी, 28,700 तक गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से ये वन डे के कैंडल में हम देख रहे हैं ये फिर से सुधरी है और ये पहुंच गई है 30,500 के आसपास सुधरी है। तो दोस्तों अब बात करता हूं कि ये अगर यहाँ से इस सपोर्ट को तोड़ता है तो इसकी इमीडिएट सपोर्ट जो है वो क्या बन रही है। तो दोस्तों वो बन रही है इस समय 27,000 के आसपास, 27,100 के आसपास इसकी जो है इमीडिएट सपोर्ट बन रही है। लेकिन अगर इसको भी ये तोड़ता है तो उसके बाद जो है इसकी सपोर्ट बनेगी 24,000 के आसपास। और अगर इसके बाद इसको भी तोड़ देता है और बियर मार्केट ही बिल्कुल तरीके से लागू होता है तो बिटकॉइन जा सकता है 19,000 $20,000 के आसपास। तो दोस्तों ये जो है बहुत जरूरी नहीं है कि बिटकॉइन जो है वो 30,800 30,900 को तोड़कर ही नीचे जाए। और आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने देखते ही देखते 30,700 से 30,900 तक पर पहुंच गया है। कैंडल जो है वो छोटी होती जा रही है। तो दोस्तों ये जो है इस पर हम जो आपको बता रहे हैं ये एक आपको आइडिया दे रहे हैं कि अगर इस सपोर्ट पर बिटकॉइन जाता है तो आपके लिए एक बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, तो आप उस पर बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो पास्ट में डेथ क्रॉस आए हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट में और क्या हो सकता है उसका एक अनुमान लगाते हैं। और हम आपको लेके चलते हैं एक टेबल पर जो हमने बनाई है BTC आफ्टर डेथ क्रॉस। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डेथ क्रॉस आए हैं वो 2011 में आए थे, 2014 में आया, फिर 2017 में आया, फिर 2019 में आया। ये बहुत बड़े डेथ क्रॉस आए थे और इसमें जो मैं दिखा रहा हूँ ये करेक्शन हुई थी काफ़ी, 74, 66, 60, 55 और कितने दिन में इसने रिकवर किया वो मैंने यहाँ दिन लिख रखे हैं। तो अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ तो ये जो एवरेज बनता है ये बनता है 64% का,
कि 64% एवरेज है कि इतना बिटकॉइन ने करेक्शन लिया। और अगर डेज की बात करूं, एवरेज की बात करूं डेज में, तो करीबन 285 दिन का टाइम लगा है बिटकॉइन को दोबारा उस जगह पहुंचने में। तो मोटा मोटा हम कहें तो 9.5 महीने करीबन लगे हैं बिटकॉइन को रिकवर करने में, अपनी उस पोजीशन में पहुंचने में। तो मैं अगर उस विश्लेषण से इस पर बात करूं और इस पर लागू करूं जो हमारा अभी इमीडिएट डेथ क्रॉस आया है, तो बिटकॉइन की पोजीशन जो है वो बहुत डाउन नज़र आ रही है। और ये जो इम्पैक्ट जो नज़र आ रहा है वो ये लग रहा है कि बिटकॉइन जो है वो आने वाले भविष्य में $12,000 या $13,000 तक नीचे गिर सकता है अगर मैं 64% का एवरेज लेकर चलूँ तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं आए। और आप देख सकते हैं कि ये जो है काफ़ी बैरी किया है। आपको मैंने चार्ट में दिखाया कि 60% भी रहा है, 55% भी रहा है और 70% भी, 74% भी गया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो है $20,000 तक जाने का एक अनुमान जो है, एक गट फीलिंग जो है वो कह रही है इस डेथ क्रॉस के आने के बाद। तो दोस्तों कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर बेस्ट टाइम बताइए बिटकॉइन को बाई करने का। तो दोस्तों हो सकता है आने वाले टाइम में एक बहुत ही बेस्ट टाइम जो है बिटकॉइन में आए। और बिटकॉइन जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सपोर्ट 27 बन रही है, इमीडिएट 27,000 बन रही है, उसके बाद 24,000 बन रही है और लास्ट सपोर्ट जो मैंने बताई 20,000 के आसपास बन रही है। तो ये सारी जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी होंगी आपके लिए बिटकॉइन को बाई करने के लिए। तो दोस्तों अब मैं आपको एक तरीके से बहुत ही पॉजिटिव बिटकॉइन के बारे में, एनालिसिस के बारे में बताता हूं। तो एक चार्ट पर लेके चल रहा हूं और काफ़ी फेमस चार्ट है जिसका नाम है बैक ऑफ एनालिसिस। तो दोस्तों अगर मैं 8 घंटे की कैंडल्स पर लेके जाता हूं आपको, तो यहां आप देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन ने पैटर्न बनाया है वो बिल्कुल टू द पैटर्न, टू द कॉपी किया है, बिल्कुल बैक ऑफ के लिए। और उसने इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ 30,000 को भी उसने क्रॉस किया था इस पोजीशन पे और ठीक वही चीज़ हुई है, 28,700 तक पहुंचा है। तो यहाँ से अब पोजीशन जो है इस बैक ऑफ चार्ट में जो है वो एक पॉजिटिव मूव दिखा रही है और पॉजिटिव मूव में ये बिटकॉइन जो है आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं बैक ऑफ चार्ट की बात करता हूँ तो बिटकॉइन जो है वो यहाँ से आगे बढ़ सकता है और बढ़ने के बाद ये जो है 46,000 या 48,000 तक का रेंज जो है ब्रेकआउट का दिखा रहा है। तो दोस्तों भगवान से यही चाहूँगा कि इस तरीके की पोजीशन अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। बैक ऑफ एनालिसिस जो है अगर ये जो बनता है तो और ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है बिटकॉइन के लिए और बिटकॉइन अच्छा संभल सकता है। दोस्तों बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर ऑल्ट्स की क्या पोजीशन होगी आगे आने वाले टाइम में। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जब तक बिटकॉइन स्टेबल नहीं होगा ऑल्ट्स में जान नहीं आएगी। ऑल्ट्स जो हैं इसी तरीके से पैनिक में रहेंगे, रेड में रहेंगे, ब्लड बॉथिंग में रहेंगे। आप जिस तरीके से देख रहे हैं सारे ऑल्ट्स जो हैं बहुत बुरी तरीके से डाउन चल रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और यहाँ आपको देखना है बिटकॉइन की डोमिनेंस। तो हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव साइन कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो बढ़ रही है धीरे धीरे। पहले करीबन 45% पे थी और अभी जो है बढ़कर पहुंच गई है 47% पर। तो ये एक पॉजिटिव साइन है बिटकॉइन के लिए। तो अल्ट्स जो है तब तक जो है बढ़िया तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जब तक बिटकॉइन जो है वो स्टेबल नहीं होगा, बिटकॉइन में अच्छा मूव नहीं देखने को मिलेगा। तब तक आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी आपको ऐसी अच्छी जो न्यूज़ है बिटकॉइन के बारे में वो मिले और आपको हौसला दोबारा बने। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आपको अपने एलीट क्रिप्टो टूल पर दिखा रहे हैं और ये हमने क्रिप्टो टूल बना रखा है आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री। जो सीखना चाहते हैं बिटकॉइन के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेंगी, जिनका मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें हैं। तो आप देख सकते हैं, सेंटीमेंट भी देख सकते हैं अभी कितना ख़राब चल रहा है।
10% के आसपास इसका सेंटीमेंट चल रहा है। तो दोस्तों हौसला रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगली बार हम किसी नए विषय पर आपको वीडियो लेकर जरूर आएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको बताएंगे कि किस तरीके की क्या पोजीशन बन सकती है। जाने से पहले एक बार फिर कहूँगा कि आपने अगर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको अप टू डेट जो है वो मिलती रहती हैं। हमारा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे हमने दे रखा है। ट्विटर हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आपको सारी चीज़ें जो है अप टू डेट मिलती हैं। तो जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल जो है यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा लीजिए और आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहेगी। अच्छा दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।